बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग की लास्ट लैब हम लोगों ने बनाई थी OSPF वर्जन 3। OSPF वर्जन 3 जो थी हमारे पास, उसमें हम लोगों ने IP वर्जन 6 की कॉन्फ़िगरेशन की थी। एक चीज़ मुझे यहाँ पे याद दिलाए, जो वीडियो मैंने लास्ट में की थी, हमें बनाई थी, उसे मैंने सेव नहीं की थी। तो काइंडली अगर आप लोग ये लैब एग्ज़ाम में आ जाए आप लोगों के पास, तो इन्हें लास्ट में सेव कर लें। उसकी कमांड में इसी लैब में यहाँ पे बताया था हम लोगों की। ये लैब आज हमारे पास है ACL की, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट SIM2 लैब है हमारे पास। ये है क्या, हमारे पास एक कॉर्पोरेट नेटवर्क है। इस कॉर्पोरेट नेटवर्क में हमारे पास एक क्या है, कॉर्पोरेट राउटर है। सेम यहाँ पे साथ यहाँ पे कोर नेटवर्क है। राइट हैंड में यहाँ पे हमारे पास स्विच 2 एक नेटवर्क यहाँ पे लेंगी, और यहाँ पे एक स्विच है जिनके साथ हमारे सर्वर्स कनेक्टेड हैं, और एक कंसोल PC हम लोगों ने ली है जिसे आप यहाँ पे कॉर्पोरेट राउटर एक्सेस कर सको। तो इस लैब में मांगा क्या जा रहा है, इस लैब में यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, ये एक ACL ट्रबल शूटिंग लैब है। इसकी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कि आप लोगों को कुछ नज़र आ जाए। तो इसे मैं यहाँ पे ब्लू कलर कर ले। ACL ट्रबल शूटिंग, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ट्रबल शूटिंग। बोल क्या रहे हैं यहाँ पे, a network associate is adding security to the configuration of Core 1 router। आपके पास एक नेटवर्क एसोसिएट है, वो सिक्योरिटी ऐड करना चाहते हैं कहाँ पे, कॉर्पोरेशन राउटर के अंदर। द यूज़र ऑन होस्ट C शुड बी एबल टू यूज़ वेब ब्राउज़र टू एक्सेस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंस वेब सर्वर। अब यहाँ पे इस लैन में यहाँ पे हमारे पास 4 होस्ट है, वर्क स्टेशन है। इसमें होस्ट C हमारे पास यहाँ पे फाइनेंस वेब सर्वर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है कि आपके पास होस्ट C इस चीज़ के एबल हो कि वो यहाँ पे फाइनेंस वेब सर्वर की यहाँ पे फाइनेंस इंफॉर्मेशन यानी वेब इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सके, या यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सके। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है, नो अदर होस्ट फ्रॉम द लैन nor the core should be able to use web browser to access this server। अब ये कहा जा रहा है कि बाकी जो आपके पास होस्ट है या आपके पास यहाँ पे कोर नेटवर्क है, वो इन्हें एक्सेस न कर पाए। जस्ट ओनली होस्ट सी यहाँ पे फाइनेंस वेब सर्वर को एक्सेस कर पाए। इसमें किस चीज़ को एक्सेस कर ले, कौन सी सर्विस यहाँ पे यूज़ कर ले, उन्हें देखते हैं। सिंस देर आर मल्टीपल रिसोर्सेज फॉर द corporation at this location, including other resources on the finance web server, all other traffic should be allowed। सिन ये कि बाकी ट्रैफिक इसकी यहाँ पे अलाउ होनी चाहिए। यही आपके पास होस्ट पब्लिक वेब सर्वर को एक्सेस कर सके, DNS को एक्सेस कर सके, आपकी कोर नेटवर्क यहाँ पे पब्लिक को DNS को एक्सेस कर सके। उसके बाद क्या है, एक टास्क है हमारे पास। द टास्क इज create and apply an access list with no more than 3 statements that will allow only host C web access to the finance web server। अब यहाँ पे जो हमें टास्क दी गई है, हमें यहाँ पे एक्सेस लिस्ट डिफाइन करनी पड़ेगी, जो कि 3 स्टेटमेंट्स के अंदर होगी। 3 स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेंगी। और देखिए यहाँ पे, नो अदर होस्ट विल हैव वेब एक्सेस टू द फाइनेंस वेब सर्वर। कोई और होस्ट वेब मतलब के पास फाइनेंस वेब सर्वर को एक्सेस न कर सके। ऑल अदर ट्रैफिक इज परमिटेड, बाकी तमाम को हम लोग यहाँ पे अलाउ कर लेते हैं, परमिट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या दी गई है, ऑल पासवर्ड्स हैव बीन टेम्परेरी सेट टू सिस्को। अगर आपके पास एग्जाम में किसी भी इनेबल के ऊपर हो, किसी और जगह में आपके अगर आप यहाँ पे रिमोटली एक्सेस ले लें, अगर पासवर्ड मांगा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या होगी, सिस्को होगी हमारे पास। फिर इसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या है, द कोर कनेक्शन यूजेज एन IP एड्रेस 172.22.242.30। जो आपके पास जो कोर कनेक्शन है, जो सर्वर की तरफ है, इस इंटरफेस के ऊपर जो IP है यहाँ पे 172.22.242.30। Third option है, the computer in the host LAN have been assigned addresses of 192.168.33.1 से लेके 192.168.33.254।
आपके पास स्विच 2 में जितनी भी होस्ट है, जितनी भी वर्क स्टेशन है, जितनी भी क्लाइंट्स है, इनकी आईपी स्टार्ट हो रही है 192.168.33.1 से लेकर के 192.168.33.254, जो कि 254 इसकी गेटवे लास्ट। यहाँ पे हमारे पास ले मेंशन की गई है। जस्ट मैं पॉइंटर ले आता हूँ, आप इन्हें देख सकते हो, या मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इन्हें। ये पैकेट ट्रेसर है, डेस्कटॉप में आए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में 192.168.33.1 192.168.33.254 की गेटवे है। यहाँ पे आ जाए। अब हमारे पास कुछ आईपी एड्रेसेस है। होस्ट है 192.168.33.1, होस्ट भी 192.168.33.2, ठीक है। और होस्ट सी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर के पास जो हमें पूछा जाता है कि आप इस होस्ट को अलाउ कर ले फॉर किसके लिए, फाइनेंशियल वेब सर्वर के एक्सेस के लिए, तो वो आपके पास ये होस्ट होगी, ये आईपी आपको याद करनी पड़ेगी। मे भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में आईपी चेंज हो, और लाजमी नहीं कि आप इसी को यहाँ पे रट्टा लगा के बैठ जाएं, उसी को देखें 192.168.33.3। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, द सर्वर्स इन द सर्वर लैन हैव बीन असाइंड एड्रेस 192.22.242.17 से लेके 172.22.242.30, यहाँ से लेके ये आईपी एड्रेसेस असाइन की गई है, जो कि /40 के ऊपर है, स्लैश यहाँ पे 28 के ऊपर है। इसकी सबनेट मास्क क्या है, 2FF.2FF.2FF.240। इट मीन्स यहाँ के पास 16 होल्ड के हिसाब से जा रही है। फर्स्ट नेटवर्क इसकी क्या है, 0 से लेके 15 तक। सेकेंड के पास है 16 से लेके 31 तक, जो कि यूजेबल आईपी एड्रेसेस है 17 से लेके 30 तक। अब ये आईपी जो हमारे पास असाइन की गई है, यह के पास कॉर्पोरेट नेटवर्क में, यानी कॉर्पोरेट और यहाँ पे कॉर्पोरेशन राउटर में उस इंटरफेस के ऊपर लगी गई है जो आपके सर्वर के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कॉर्पोरेशन वांट्स टू ऐड सिक्योरिटी टू इट्स नेटवर्क। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पे कॉर्पोरेशन ये चाहता है कि वो सिक्योरिटी लगाए अपने नेटवर्क के ऊपर। तो रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिक्वायरमेंट ये है OC। एग्जाम में ये चीज़ देख ले, मेन रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे होती है के पास। होस्ट सी शुड बी एबल टू यूज वेब ब्राउजर HTTP टू एक्सेस द फाइनेंस वेब सर्वर। कहते यहाँ पे यहाँ से ये लोग ये कह रहे हैं कि होस्ट सी फाइनेंस वेब सर्वर को एक्सेस कर सके। Other types of access from host C to finance web server should be blocked। कहने का मकसद ये है कि होस्ट सी फाइनेंस वेब सर्वर की सिर्फ HTTP पोर्ट ET मीन www जो भी आप वेबसाइट है वो से एक्सेस ना कर सके थ्रू किसी ब्राउज़र के। मगर यहाँ पे होस्ट सी यहाँ पे ISMP प्रोटोकॉल यूज़ ना कर सके, बोले तो पिंग ना कर सके, यहाँ पे DNS को एक्सेस ना कर सके, TFTP को एक्सेस ना कर सके, FTP सर्वर को एक्सेस ना कर सके। बाकी जितनी भी यहाँ में सर्विसेज है, रेस्ट ऑफ द सर्विसेज सारे ब्लॉक होने चाहिए। किसके लिए, होस्ट सी के लिए। दो स्टेटमेंट हो गए। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि होस्ट सी फाइनेंस वेब सर्वर की HTTP को एक्सेस कर सके। सेकेंड स्टेटमेंट ये देना पड़ेगा आपको कि वो डिनाई कर ले रेस्ट ऑफ द सर्विसेज एक्सेप्ट HTTP, बाकी सारे ब्लॉक होने चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी अभी, all access from host in a core or local LAN to the finance web server should be blocked। क्या हो कि मतलब तमाम सर्विसेज के पास, चाहे कोर से हो चाहे लैन से हो, जितनी भी सर्विसेज हो, चाहे कोर से हो चाहे बाकी होस्ट से हो, फाइनेंस वेब सर्वर के लिए ब्लॉक होनी चाहिए, डिनाई होनी चाहिए। लास्ट में क्या है, ऑल होस्ट इन कोर एंड ऑन लोकल लैन शुड बी एक्सेस टू द पब्लिक वेब सर्वर। मतलब जितने भी आपके पास लैन के ऊपर जितने भी यहाँ पे डिवाइसेज है, होस्ट है, और कोर नेटवर्क के ऊपर जितनी भी डिवाइसेज है, वो यहाँ पे पब्लिक वेब सर्वर को एक्सेस कर सके। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो यहाँ क्या ACL की यहाँ पे को दी थी, यहाँ पे स्टेटमेंट दी थी, वो सिर्फ फाइनेंस वेब सर्वर के लिए थी, बाकियों को एक्सेस कर सके।
फिर हमारे पास यहाँ पे यू हैव बीन टास्क टू क्रिएट एंड अप्लाई नंबर एक्सेस लिस्ट टू सिंगल आउटबाउंड इंटरफेस। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपने थ्री जाके स्टेटमेंट तो दे दी इसको। स्टेटमेंट के बाद क्या करोगे, यहाँ से ट्रैफिक जा रहे के पास, यहाँ पे आके बगैर कॉर्पोरेट राउटर के ऊपर ये यहाँ से ट्रैफिक जा रही तो इन हो रही है, कोर नेटवर्क से ट्रैफिक आ रही है तो यहाँ पे कॉर्पोरेट राउटर के ऊपर ये ट्रैफिक इन हो रही है। जब स्विच की तरफ आएगी, सर्वर की तरफ आएगी तो ट्रैफिक यहाँ से आउट हो जाएगी। तो यह हमारे पास ट्रैफिक यहाँ से इनबाउंड, यहाँ पे कोर से इनबाउंड होगी, यहाँ से आउटबाउंड आउट होगी। तो ये स्टेटमेंट इस इंटरफेस के ऊपर आपको लॉग यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास है दे कैन कंटेन नो मोर देन 3 स्टेटमेंट्स दैट मीट दिस रिक्वायरमेंट्स। एक चीज़ याद रखें, अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट पहले से ही हो आपके पास यहाँ पे इसी लैब में, तो काइंडली इसको मॉडिफाई करने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करना पड़ेगा। ऐसे जैसे आपके पास नोटपैड है, उसी में आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। अगर आप कोई न्यू या स्टेटमेंट ऐड करते हो, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, वो लास्ट में आएगा, सारे के बाद डिनाई होंगे। तो काइंडली आप ये कर ले, पहले इनको समझते हैं, पहले लैब की तरफ आते हैं। लास्ट में क्या करें, ऑल पासवर्ड हैज़ बीन टेम्परेरी सेट टू सिस्को। जितने पासवर्ड यहाँ के पास आएंगे, जहाँ पे उसे पासवर्ड मांगा जाए तो वहाँ पे सिस्को ही आपको देना पड़ेगा। तो आते हैं अपने लैब की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने करना ये है कि यहाँ पे शो कमांड देखनी है। यहाँ पे फास्ट इतना 0/1 इसकी IP हमको यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी कि IP क्या हमारे पास यहाँ पे। इसकी IP थी मेरे ख्याल से 172.22.242.30, जो कि आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे /28 आ रहा है मेरे पास। चेक करें थे IP। ट्रबल शूटिंग करें, बेस्ट कमांड शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करें। जितने आपके पास रैम में जो है कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है, आप इन्हें चेक कर ले। आगे फिर फास्ट 0/0, फास्ट 0/1 ये IP के पास है 172.22.242.30। यहाँ पर के पास क्या आ रहा है 2FI.2FI.2FI.240, इट मीन्स /28। उसके बाद एक और कॉन्फ़िगरेशन क्या यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे के बाद राउटिंग प्रोटोकॉल रिप किए, राउटर या राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 यहाँ पे असाइन की गई है। कोई एक्सेस लिस्ट नहीं है। ये हमारे पास यहाँ पे कॉर्पोरेट राउटर है। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये की गई है कि हमारे पास होस्ट C फाइनेंस वेब सर्वर की यहाँ पे वेब HTTP एक्सेस कर पाए। वेब आपके पास होस्ट C एबल हो कि एक्सेस कर पाए फाइनेंस वेब सर्वर की HTTP को। इसमें हमारे पास लैब में मोड्स आते हैं। आपके पास 4 मोड्स होते हैं। इन मोड्स को आप समझ लें तो बेहतर होगा। ज़्यादातर एग्जाम में मोड 3 हमारे पास आती है, मोड 1, मोड 2, मोड 3। पहले मैं कुछ अब समझा देता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कर लें। फर्स्ट मोड है कि हमारे पास फर्स्ट मोड में ये कहा जाए कि परमिट होस्ट B फ्रॉम एक्सेसिंग फाइनेंस वेब सर्वर। कह रहे हैं कि आप यहाँ पे होस्ट में से क्लोज कर देता हूँ, होस्ट B फाइनेंस वेब सर्वर को एक्सेस कर सके। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे डिनाई होस्ट B फ्रॉम एक्सेसिंग अदर सर्विसेज नॉट टू द होल नेटवर्क। क्या आपके पास होस्ट B यहाँ पे क्या कर सके, डिनाई हो एक्सेसिंग ना कर सके बाकी सर्वर्स को, जो आपके पास यहाँ में पब्लिक सर्वर है या आपके पास DNS सर्वर है। उसके बाद क्या अगर परमिट एनीथिंग एल्स, आपके पास यहाँ स्टेटमेंट ACL बनी गई है, एक्सेस लिस्ट अंडर परमिट IPNNE। अब ये देखा जाए हमारे पास एक्सेस लिस्ट एक होगी हमारे पास स्टैंडर्ड और एक होगी एक्सटेंडेड। यहाँ पे जो एक्सेस लिस्ट यूज़ की गई है वो एक्सटेंडेड है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही सोर्स एंड डेस्टिनेशन की हो रही है। अगर मैं होस्ट B को मैं यहाँ पे अलाउ करना चाहता हूँ तो मेरे पास एक्सेस लिस्ट उसका नंबर अंडर स्टैंडर्ड की जो रेंज है वो 1 से लेके वहाँ कहाँ तक 99 तक, एक्सटेंडेड की जो रेंज है वो अंडर से लेके 199 तक।
फिर मैंने परमिट कर ली आईपी। अब आपके पास जब आईपी आ गई, इसमें आपके पास क्या होगा, एचटीटीपी होगी, आपके पास डीएनएस होगी, एफटीपी होगी, टीएफटीपी होगी, ठीक है, यूडीपी होगी, तमाम के पास इसी के अंदर आ जाते हैं, इसी प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं। फिर हमारे पास होस्ट 192.168.33.2 ये हमारे पास सोर्स है। होस्ट डेस्टिनेशन क्या है, 172.22.242.23। सेकेंड स्टेटमेंट के एक्सेस लिस्ट अंडर डिनाई आईपी होस्ट 192.168.33.2 जो के पास यहाँ पे होस्ट आ रही है, इसकी रेंज क्या आ रही है, 172.22.242.16। इसके बाद स्पेस हमें दी गई है। ये वाइल्ड कार्ड मास्क आ रही है। ये वाइल्ड कार्ड मास्क है किस चीज़ की, अगर देखा जाए मेरे पास आईपी है, नोट पर मैं लिख देता हूँ 172 डॉट क्या लिखी थी, 16 थी, 22.242.0 कर लेता हूँ /28। इसकी सबनेट मास्क होगी 255.255.255.240। इसकी वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगी, वाइल्ड कार्ड मास्क इज द इनवर्स ऑफ सबनेट मास्क। या आप लोग क्या करें, यहाँ पे ग्लोबल सबनेट मास्क से या लेयर 3 ब्रॉडकास्ट एड्रेस से इस सबनेट मास्क को माइनस करें तो वाइल्ड कार्ड मास्क रिजल्ट आएगी आपके पास। इसकी रिजल्ट क्या होगी, 0.0.0.15। आपके पास वो आईपी जो यहाँ पे /24 यहाँ पे /28 के ऊपर हमें काम करिए, इसे क्या करें, इसे डिनाई कर लें। वो आईपी एड्रेस के पास कौन कौन सी है, सबसे पहले जो आईपी यहाँ पे असाइन की गई है और यह के बाद डीएनएस सर्वर की है /28, ये /20 के ऊपर काम करी है, ये के पास /20 या 20 के ऊपर काम करी है। लेकिन एग्जाम में जो के पास मोड आ रहा है वो मोड कौन सा है उसको देखते हैं, वो मोड 3 हमारे पास आ रही है। मोड 2 के हमें समझने की कोशिश करते हैं। मोड 2 में क्या कह रहे हैं, ओनली अलाउ होस्ट सी टू एक्सेस फाइनेंस वेब सर्वर। सिर्फ होस्ट सी फाइनेंस वेब सर्वर को एक्सेस कर सके, मगर यहाँ पे वेब की बात नहीं हो रही। इसकी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, एक्सेस इज अंडर परमिट आईपी होस्ट 192.168.33.3 होस्ट 172.22.242.23। मतलब ये होस्ट सी यहाँ पे फाइनेंस वेब सर्वर की तमाम सर्विसेज को एक्सेस कर सके। होस्ट सी कैन एबल टू एक्सेस फाइनेंस वेब सर्वर ऑल सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज तमाम को ये इन्हें एक्सेस कर सके। मोटो में ये जाके यहाँ पे क्या दिए, चेक दी गई, एक स्टेटमेंट दी गई है। फिर यहाँ पे कहा गया नॉट अलाउ एनी वन हेल्स इन एनी वे कम्युनिकेट विथ फाइनेंस वेब सर्वर। बाकी जितने भी आपके पास यहाँ पे होस्ट आ रहे हैं, ठीक है, चाहे के पास लैन हो, चाहे के पास वहाँ पे कोर नेटवर्क हो, एक्सेस अंडर लिस्ट डिनाई आईपी एनी होस्ट, बाकी जितने भी होस्ट हैं सबको ब्लॉक कर ले फ्रॉम फाइनेंस वेब सर्वर से। किसी सर्विस की बात नहीं की। अब एक्सटेंडेड लिस्ट में हमारे पास एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में हम लोग यहाँ सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं, नेटवर्क के ऊपर कंप्लीट के पास या के पास जब यहाँ पे सबनेट हो, मेन यहाँ पे चीज़ होती है एक्सटेंडेड लिस्ट में सर्विसेज के ऊपर हम लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्विस डिफाइन नहीं की गई है। लास्ट थर्ड स्टेटमेंट क्या हमारे पास, अलाउ ऑल अदर ट्रैफिक्स, बाकी जितनी भी ट्रैफिक है एक्सेस इज अंडर परमिट आईपी में का तमाम प्रोटोकॉल जाते हैं। ये फर्स्ट एनी जो आ रही है के पास सोर्स, लास्ट एनी डेस्टिनेशन की आ रही है। कोई से भी सोर्स हो, कोई भी डेस्टिनेशन हो, आप ये काइंडली अलाउ कर लें। मोड 3 जो हमारे पास आ रही है, एग्जाम में ज़्यादातर मोड 3 आती है आपके पास, लेकिन आपको स्टेटमेंट्स तमाम आने चाहिए। यहाँ पे क्या चेक दी गई है कि होस्ट सी शुड बी एबल टू यूज़ वेब ब्राउज़र HTTP टू एक्सेस द फाइनेंस वेब सर्वर। जो चीज़ हमें पढ़नी है, जो चीज़ एग्जाम में आपके पास आ रही है कि होस्ट सी एबल हो, होस्ट सी एक्सेस कर सके फाइनेंस वेब सर्वर की एक सर्विस को, उस एक सर्विस को कहते हैं HTTP सर्विस, या आप लोग कह सकते हैं www, इसकी पोर्ट नंबर है 80। होस्ट सी फाइनेंस वेब सर्वर की 80 पोर्ट को एक्सेस कर सके।
तो यहाँ पे क्या दिया गया, एक्सेस लिस्ट अंडर परमिट। अब ऐसे ना हो कि एग्जाम में आपको यहाँ पे एक्सेस लिस्ट वहाँ पे 110 दी गई हो और आप अंडर अपनी सीखी हो तो आप अंडर देते रहो, जो क्वेश्चन की है उसी की जाके मुताबिक आपको आंसर देना पड़ेगा। बी केयरफुल एग्जाम में। परमिट टीसीपी, अब जब बात टीसीपी की आ गई यहाँ पे आईपी नहीं आई, एक खास एक स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर सर्विस की बात हो रही है। होस्ट यहाँ पे या की सोर्स है, होस्ट डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है आपके पास, इक्वल टू या HTTP लिखे या AT लिखे। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। सेकंड क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अदर टाइप्स ऑफ एक्सेस फ्रॉम होस्ट सी टू द फाइनेंस वेब सर्वर शुड बी ब्लॉक। होस्ट सी से बाकी जितनी भी अब सर्विसेज है फाइनेंस वेब सर्वर के लिए वो सारे ब्लॉक कर देंगे। ऑल एक्सेस फ्रॉम द होस्ट इन द कोर एंड लोकल लैन टू द फाइनेंस वेब सर्वर शुड बी ब्लॉक्ड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि होस्ट सी अलाउ कर लेने कि फाइनेंस वेब सर्वर के HTTP को एक्सेस कर सके, बाकी तमाम सर्विसेज के लिए ब्लॉक हो होस्ट सी के लिए। मगर लैन के ऊपर बाकी जितने आपके पास होस्ट होंगे या कोर नेटवर्क के जो आपके पास, ठीक है, कोर नेटवर्क के होस्ट होंगे वो आपके सर्वर्स को एक्सेस ना कर सके, फाइनेंस वेब सर्वर को एक्सेस ना कर सके। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ऑल होस्ट इन द कोर एंड लोकल लैन शुड बी एबल टू एक्सेस द पब्लिक वेब सर्वर। बाकी आपके पास लैन या कोर नेटवर्क की जितनी भी डिवाइसेज है वो आके पब्लिक वेब सर्वर को एक्सेस कर सके। लास्ट मोड 4 है हमारे पास, इसे भी देख लेते हैं। हम लोगों ने काम करना है तो मोड 3 के ऊपर मॉडिफिकेशन। मोड 4, होस्ट सी शुड बी एबल टू यूज वेब ब्राउजर टू एक्सेस द फाइनेंशियल वेब सर्वर। कहते हैं होस्ट सी इस काबिल हो कि फाइनेंस वेब सर्वर के HTTP को एक्सेस कर सके, फाइनेंस सर्वर के HTTP को एक्सेस कर सके। शेयर के पास होस्ट सी क्या कर सके, फाइनेंस वेब सर्वर के HTTP को एक्सेस कर सके, वेब काउ या HTTP। फिर के यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट, अदर टाइप्स ऑफ एक्सेस फ्रॉम होस्ट सी टू द फाइनेंस वेब सर्वर शुड बी ब्लॉक। बाकी जितनी भी सर्विसेज है फाइनेंस वेब सर्वर के लिए उसे ब्लॉक कर ले। यहाँ पे ये नहीं की गई कि आप बाकी लैन हो या कोर नेटवर्क हो, सिर्फ ओसी की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ ओसी की बात हो रही है कि आपके पास सोर्स होस्ट हो, डेस्टिनेशन फाइनेंस वेब सर्वर हो, उसके लिए जब आईपी दी गई है, टीसीपी के बाद नहीं, सिर्फ टीसीपी अलाउ है, बाकी जितनी भी सर्विसेज है होस्ट के फाइनेंस वेब सर्वर के लिए ब्लॉक होनी चाहिए। ऑल होस्ट इन द कोर एंड ऑन द लोकल लैन शुड बी एबल टू एक्सेस द पब्लिक वेब सर्वर। मतलब ये आपके पास फोर्थ उसमें यहाँ पे ये कहा गया है कि होस्ट सी फाइनेंस वेब सर्वर के HTTP को एक्सेस कर सके। होस्ट सी सेकेंड स्टेटमेंट फाइनेंस वेब सर्वर के तमाम सर्विसेज के लिए ब्लॉक होनी चाहिए, मगर लैन की ये होस्ट या को नेटवर्क पब्लिक सर्वर को एक्सेस कर सके। तो आप थे यहाँ अपने मोड 3 की तरफ। मोड 3 क्या है हमारे पास, ये मोड 3 हमारे पास, इसके ऊपर काम कर लेते हैं। तो बल्कि शुरू में अभी मांगा गया था हमारे पास ये स्टेटमेंट, होस्ट सी शुड बी एबल टू यूज़ वेब ब्राउज़र। तो आते हैं, सबसे पहले जब कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसे पिंग करने की कोशिश कर लेता हूँ। पिंग कर ले हमारे पास, पिंग 172.22.242.23। अब चेक कर लेते हैं कि इसके बाद ICMP प्रोटोकॉल चल रही नहीं, ये इसे एक्सेस कर पा रही है। अब इसी IP एड्रेस को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर ले, ये कौन सी हमारे पास होस्ट थी, इससे हमारे पास वेब देख लेते हैं। पेज के एंटर कर ले, वेब एक्सेस हो रही है, यहाँ से भी एक्सेस हो रही है, मगर यहाँ से पिंग भी हो रही होगी। अब मैं चेक करना चाहता हूँ पिंग, इसे पेस्ट कर लें, यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट एंटर, बिल्कुल पिंग होगी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये होस्ट सी वेब ब्राउज़र तो एक्सेस कर सके,
मगर पिंग ना कर सके, DNS पे यूज़ ना कर सके। ये बाकी जो आपके पास होस्ट है ये इसके वेब ब्राउज़र एक्सेस ना कर सके, जैसे अभी हो रही है, एक्सेस हो रही है। इसके बाद नहीं होनी चाहिए। जब मैं यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दूंगा, फाइनेंस वेब सर्वर की IP क्या थी 172.22, यहाँ पे मुझे एक 1 एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ी, इसे मैं कम कर लेता हूँ। राउटर में आए, अब कन्फिग्रेशन देखते हैं इसकी। ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड में आ जाए, यहाँ पे एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड देनी पड़ेगी या एक्सटेंडेड। इसकी लिस्ट देके स्टैंडर्ड की रेंज है 1 से लेके 99 तक और एक्सटेंडेड की 100 to 199। तो मुझे एक्सेस लिस्ट एग्जाम जो दी गई है 100। अब यहाँ पे इन्हें परमिट कर ले। परमिट करना चाहते हो तो किस चीज़ के ऊपर, एक स्पेसिफिक सर्विस है TCP। TCP के बाद मैंने क्या करना है, होस्ट के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर, होस्ट। होस्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा रहे, सोर्स है क्योंकि मैंने बताना है सोर्स कि होस्ट C ये मेरे सोर्स है, इसके IP एड्रेस मुझे देनी पड़ेगी। डेस्टिनेशन ये है मेरे पास, तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी होस्ट के 192.168.33.3। होस्ट डेस्टिनेशन क्या देनी पड़ेगी, डेस्टिनेशन एड्रेस मेरे पास है फाइनेंस वेब सर्वर, उसकी एड्रेस 172.22.242.23। अब यहाँ पे बात ये की गई थी कि इसके स्पेशल एक आपके पास एक स्पेसिफिक सर्विस है, उसे अलाउ करना पड़ेगा आपको। तो परमिट दिए, मैं यहाँ पे इक्वल टू, आप यहाँ पे www यहाँ टाइप कर ले या आप पोर्ट 80 दे दें, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पे www टाइप कर लेता हूँ, इट्स ओके, एंटर कर लें। हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, मैं इसे ग्रीन सिग्नल दे देता हूँ। सेकंड की अदर टाइप्स ऑफ एक्सेस फ्रॉम होस्ट C टू द फाइनेंस वेब सर्वर शुड बी ब्लॉक। बाकी जितनी आप सर्विसेज है वो ब्लॉक होनी चाहिए फ्रॉम होस्ट C से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेस लिस्ट अंडर डिनाई। अब यहाँ पे क्या दूँ, डिनाई के बाद मुझे IP एनी। अब जब एनी आ गई तो मुझे डेस्टिनेशन देना पड़ेगा, सोर्स नहीं। शिफ्ट क्वेश्चन मार्क लगा ले, मुझे डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे देनी पड़ेगी। एनी डेस्टिनेशन होस्ट क्या है हमारे पास, डेस्टिनेशन होस्ट थी 192.22.242.23। ये स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे बनी, आप देख सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट एक्सेस इज अंडर डिनाई TCP एनी होस्ट। एनी होस्ट यहाँ पे आपके पास, अच्छा TCP सॉरी, डिनाई TCP एनी होस्ट 172.22.242.23. क्या यहाँ पे इक्वल टू 80 पोर्ट देना पड़ेगा। TCP को ऊपर काम करें क्योंकि मैं वेब इसकी बात कर रहा हूँ। TCP एनी होस्ट 172.22.242.23 इक्वल टू क्या दें, 80 दे दें। ऊपर मैंने क्या दिया www, कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे 80 दे से एंटर कर दें। थर्ड स्टेटमेंट मुझे क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे मेरे पास बाकी जितने होस्ट है वो इस यहाँ पे फाइनेंस वेब सर्वर को उसकी HTTP एक्सेस ना कर सके, उसकी HTTP एक्सेस ना कर सके। और यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ये दी थी मैंने कि होस्ट C सिर्फ इसके वेब को एक्सेस कर सके, बाकी सर्विसेज यूज ना कर सके। थर्ड स्टेटमेंट में मैंने क्या देना है यहाँ पे, एक्सेस लिस्ट अंडर परमिट कर लेने। परमिट करना क्या है, मैंने TCP को परमिट कर नहीं, मैंने कंप्लीट IP यहाँ पे मैंने मुझे एनी सोर्स डेस्टिनेशन अलाउ करेंगे, चाहे मेरी लिंक नेटवर्क हो चाहे मेरे पास कोर नेटवर्क हो। आप इसे यहाँ पे एंटर कर लें।
यहाँ से 3 स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट होगी। अब बात ये होगी, ये 3 स्टेटमेंट तो मैंने राउटर के ऊपर असाइन कर ली, अब इसको किस इंटरफेस के ऊपर लागू करना है। आपकी स्विच से लैन से ट्रैफिक जा रही है, इस राउटर में इन हो रही है, कोर से यहाँ के पास यहाँ पे क्या है ट्रैफिक आ रही है, यहाँ पे कॉर्पोरेट के ऊपर इन हो रही है। अब यहाँ पे जब आपके पास जब सर्वर की तरफ आएगी ट्रैफिक तो यहाँ से आउट हो रही है, फास्ट इथरनेट 0 के ऊपर ये ट्रैफिक आपके पास आउट हो रही है, तो मुझे जाना पड़ेगा इस राउटर के ऊपर, यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 और यहाँ पे IP एक्सेस ग्रुप कौन सी थी 100। ट्रैफिक मेरे पास आउटबाउंड जा रही है तो जस्ट मुझे यहाँ पे आउट टाइप करना पड़ेगा। अब ये मेरे पास यहाँ पे रिप राउटिंग प्रोटोकॉल असाइन की गई है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं। यहाँ पे जब ये लैब उसी टाइम यहाँ पे परफॉर्म ना हो तो ये लोग कहते हैं कि ये लैब गलत बनी है हम लोगों से, क्योंकि इसके टाइमर यहाँ पे कुछ ज़्यादा है। डू शो IP प्रोटोकॉल्स करके चेक कर ले। इसके टाइमर के पास ये है कि इसके हेलो 30 सेकेंड्स, अगर आपके पास इनवैलिड टाइमर हो तो 180 सेकेंड्स, होल्ड डाउन टाइम हो तो 180 सेकेंड्स, फ्लश टाइमर के पास है 240 सेकेंड्स। शायद टाइम लगे तो आप इसकी टेंशन ना ले, या इसकी टाइमिंग आप यहाँ से कम कर सकते हो, अपने प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम में इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ से पहले वेब ब्राउज़र एक्सेस हो रही थी, अब चेक करते हैं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगी आपके पास, मगर यहाँ से पिंग की कमांड शायद हो, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ वेब एक्सेस बंद की थी, ऐसे क्लोज की थी, शायद पिंग यहाँ से हो, पिंग हो रही है। मगर OC में सीन ये है कि यहाँ से पिंग अब नहीं होगी, रिक्वेस्ट, अच्छा पिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं की थी, एक मिनट, यहाँ से वेब देखते हैं, इंटर कर ले, वेब एक्सेस हो रही है, और यहाँ पे चेक कर ले, वेब यहाँ पे एक्सेस नहीं हुई, रिक्वेस्ट टाइम आउट, बिल्कुल सही। यहाँ से चेक कर ले, वेब अब यहाँ पे एक्सेस नहीं होगी। मगर एक और चीज़ कि अब इसी PC के ऊपर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि ये आया है पब्लिक वेब सर्वर को एक्सेस कर पा रहा है नहीं, 172.22.242.17, इसको देख लेते हैं, .17 इसे एक्सेस करना चाहिए, ये यहाँ पे एक्सेस कर लीजिए। मैं 3 स्टेटमेंट देखता हूँ, 3 स्टेटमेंट मैंने गलती तो नहीं की के लिए। फर्स्ट एक्सेस लिस्ट आफ्टर डिनाई होस्ट, ठीक है। सेकेंड एक्सेस इज अंडर डिनाई TCP एनी होस्ट, सही है। मैं इसके एक बार शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लूँ, यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में आज इसकी एक्सेस लिस्ट स्टेटमेंट चेक कर लें, एक्सेस लिस्ट अंडर परमिट TCP होस्ट, बिल्कुल सही है, और ये भी ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोगों ने एक्सेस लिस्ट डिनाई TCP एनी होस्ट, ये भी ठीक सही। अब लास्ट में ये चीज़ करनी है आप लोगों ने कि यहाँ पे इसे सेव कर लेनी है। आप पैकेट ट्रेसर में WR करके राइट कर लेते हो, या W प्रेस कर टैब लगा लें, मेमोरी कर लें, राइट मेमोरी, ठीक है। या नो आप इसी कॉपी कर ले, आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जितनी चल रही है इसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन NVDA में सेव कर ले, बेहतरीन ये। कोशिश कर ले, कभी कभार एग्ज़ाम में वहाँ पे टैब की वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती, तो आपको इसके स्पेल आनी चाहिए, रनिंग स्पेस यहाँ पे कन्फिग स्पेस स्टार्टअप डैश कन्फिग कर, या यहाँ पे कॉपी रन स्पेस स्टार्ट कर। जो कमांड आप लोग यहाँ पे लागू करना चाहते हो लागू कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखें, लास्ट मैंने एक लैब अपलोड की थी OSPF की, OSPF वर्जन 3 की मैंने लैब अपलोड की थी। उस लैब में सीन ये हुआ कि उसको लास्ट मैंने सेव नहीं की। एग्ज़ाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है के पास, आप अपनी लैब को काइंडली सेव कर ले। कभी कभार इंसान भूल जाता है वहाँ पे। लास्ट लैब मैंने अपलोड की थी CCI Academy.com
एंटर कर लें। CCI एकेडमी चैनल है, इसके ऊपर मैंने OSPF वर्जन 3 की लैब अपलोड की थी। ये इसको लास्ट में मैं सेव करना भूल गया था, फिर मैंने यहाँ पे लिखी सॉरी आई फॉरगॉट द लैब सेविंग मेथड। ठीक है, एक और चीज़ याद रखें, अगर आप लोगों को लेटेस्ट डंप चाहिए, ठीक है, और इनकेस अब यहाँ पे PDF में हो, VC में हो, तो ये सारे डंप्स आपको CCIacademy.com.pk वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, जो कि मैंने खुद ही परचेज़ की है। कितनी की परचेज़ की वो मुझे जाके पता होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम लैब्स आप लोगों के लिए पड़ी हुई है। पैकेज ऐसे के लैब्स हैं, डंप्स पड़े हुए हैं, लेटेस्ट डंप्स। मेरी कोशिश ये है कि जो भी मेरे पास अपडेट डंप्स मिले वो डंप्स मैं आप लोगों को यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। ये आपके पास CCI एकेडमी की वेबसाइट है, ये लेटेस्ट डंप्स सारे यहाँ पे पड़े हैं उन लोगों के पास, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, इसकी वीडियो भी मैंने यहाँ पे अपलोड की है डंप्स की मेथड की, कि डंप्स के ऊपर आप कौन से सॉफ्टवेयर चलाते हो, CCI डंप्स PDF में हैं। ठीक है, अपडेट्स हैं, जो अपडेट्स मुझे मिलते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं। ठीक, ज़िंदगी इंशाअल्लाह तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।